नमस्कार। हम बात करते हैं विचारों को किस तरह रोका जाए, विचारों का जो द्वंद हमारे मस्तिष्क में, मन में चलता है, उसे कैसे काबू में किया जाए। तो उसका एक ही उपाय है कि हम प्रेज़ेंट में, वर्तमान में जिएँ। उसके लिए हमें भूत को भी भूलना होगा और भविष्य को। वर्तमान में ही प्रेज़ेंस है। जब आप बीइंग के प्रति चैतन्य होते हैं, तब आप बीइंग भी आपके अपने प्रति चैतन्य होता है। और बीइंग जब अपने प्रति चैतन्य होता है, यही तो विद्यमानता है, यही तो प्रेजेंस है, यही तो वर्तमान है। अपने प्रति विद्यमानता इसी को कहते हैं। बीइंग, चैतन्य, जीवन, ये समानार्थी शब्द है। ज्यादा इसमें आपने नहीं उलझना है, ये पर्यायवाची है एक दूसरे के। इसलिए उपस्थिति का अर्थ है कि चेतना का अपने प्रति ही चैतन्य हो जाना, जो जीवन का आत्म चैतन्य प्राप्त करना होता है। जिन भी चीजों में अस्तित्व है, उनमें बीइंग, चेतना या ईश सत्य, ईश्वर का सत्य उस हर चीज में होता है। जिनका भी अस्तित्व आपको जो भी दिख रहा है, वो डिपेंड करता है, किसी में बहुत मात्रा में है, किसी में कम मात्रा में। एक पत्थर होता है, उसमें भी बीइंग, चेतना, ईश सत्य है। अदरवाइज उसके अणु और परमाणु बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। हमारे आसपास जो भी भौतिक रूप से हम देखते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी दिख रहा है, जो भी दृश्यमान है, उस सब में बीइंग, ईश सत्ता होती है। सूर्य, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य, सब में जो चेतना का रूप है वो अलग अलग है। भिन्न भिन्न रूपों में वो विद्यमान है। यही रूप और आकार में भी व्यक्त होती है। चेतना जब रूपकार में, विचारों में, भौतिक रूप से प्रकट होती है, तब संसार की सृष्टि होती है। तब ये संसार बनता है, जब ये रूप, आकार, सब कुछ भौतिक रूप से इसकी विद्यमानता होती है। इसी पृथ्वी पर लाखों रूप, लाखों प्रतिकृतियां बनी हुई, कई तरह के जीव जंतु है, कई तरह के अस्तित्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब क्यों है? क्या कोई बड़ा खेल खेल रहा है? हमारे जो पूर्वज हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, या जो भी विचारक या संत हुए, उन्होंने इस संसार में जो घटित हो रहा है उसको लीला की संज्ञा दी। ये एक लीला है, एक प्रकार का जो दिव्य खेल है, कोई खेल रहा है, वो ईश्वर है जो ये खेल खेल रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस खेल में कई जीव रूप कोई महत्व नहीं रखता। समुद्र में अधिकतर जीव पैदा होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। उसी तरह मनुष्य भी कोई चिर आयु, बहुत लंबी आयु लेकर नहीं आता। जब जाता है तो ऐसे जाता है जैसे कुछ था ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता। क्या ये गलत है? क्या ये क्रूरता है? ये इसलिए है, जब आपने हर रूप को, जो भी विद्यमान रूप है, उसे एक पहचान दे दी है, उसे एक नाम दे दिया है, ये तब है। अदरवाइज चेतना, प्रभु का वो ईश्वर सब में है। भौतिक जो शरीर है, उसको आपने ज्यादा तवज्जो दे दी नाम और पहचान को, बजाय कि उस चेतना को जानने के। मेरे ख्याल से यह सब आप तभी समझ सकते हैं जब आपको ये एहसास होगा कि आपका जो बोध होगा आपको कि आपका अपना ईश्वर सत्य भी एक विशुद्ध चेतना है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता तब कुछ रह जाता है।
कोई दुःख रह जाता, कोई ग्रीफ रह जाता है, कोई किसी तरह का भी दुःख फिर नहीं रहता है। नमस्कार।